तो हमें ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू ए रेस पर x का। और यस सर। यहाँ पे जो बेस a है ना, वो दो तरह का होता है। ये जो a की वैल्यू है, दो तरह की वैल्यूज है। या तो वो a ग्रेटर देन 1 होगा, और या फिर a जो है वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 होगा। यानी नंबर लाइन पे दिखाऊंगा आपको मैं कि ये मानो 0 है, तो या तो 0 से 1 के बीच में एक ये इंटरवल होगा a की वैल्यूज का, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। या फिर होगा a की वैल्यू 1 से बड़ी, a इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो a की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। एक बात ये भी है कि a की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ठीक है। और a की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, जो बेस है ना वो नेगेटिव नहीं हो सकता। अब वो सब क्यों होता है वो बताऊंगा मैं आपको। अब मैं थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन के लिए ना क्या कर रहा हूँ, a की वैल्यू क्या ले रहा हूँ, 10 ले रहा हूँ। तो a की वैल्यू अगर मैं 10 ले लूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा ग्राफ बनाना। तो आप बताओ y इज इक्वल टू 10 रेस पर x हो जाएगा ये। अब मैं इसमें ना कुछ डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डालूंगा, यहाँ पे x और यहाँ पे y की वैल्यूज जाएंगे। तो x की वैल्यू मैं 0 डाल दूँ सबसे पहले, तो बताओ y की वैल्यू क्या आएगी। एनीथिंग रेस पर 0 इज 1, तो 10 रेस पर 0 1 हो गया। और अगर x की वैल्यू 1 डाल दें, तो x की वैल्यू 1 डाल दोगे तो क्या आएगा भाई। तो मैंने यहाँ पे लिखा देन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 10 रेस पर 0, एनीथिंग रेस पर 0 इज 1। फिर सेकेंड पॉइंट लिखा मैंने, ठीक है, देन x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 रेस पर 1 यानी 10 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही x इज इक्वल टू 2 लिखेंगे ना, तो ये बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। देखो x इज इक्वल टू 2 लिखो, तो देन x इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू क्या होगी, 10 रेस पर 2 यानी 100 हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू इन्फिनिटी लिख दूँ, यानी बहुत बड़ी वैल्यू, तो y इज इक्वल टू 10 रेस पर इन्फिनिटी, यानी कितने जीरोस आएंगे, बहुत सारे जीरोस बहुत सारे। आएंगे। इनफाइनाइट जीरो, ये बहुत बड़ी वैल्यू हो गई, इनफाइनाइट हो गया ये, ठीक है ना। और अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें ना x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी डाल देते हैं, देखते क्या आता है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 की पावर माइनस इन्फिनिटी, यानी 1/10 की पावर इन्फिनिटी। यानी 10 की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो इन्फिनिटी डाल दो, और 1/, बहुत बड़ी वैल्यू, तो वो तो बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी, यानी अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा ये। 1/∞ क्या होता है, 0 होता है। सर आप कैसे कह सकते हो 0 होता है। चलो मैं आपको दो वैल्यूज देख के बताता हूँ। सिक्स्थ वैल्यू ले रहा हूँ मैं, व्हेन x इज इक्वल टू -1, -1 ले लो, तो y की वैल्यू क्या होगी, 10 की पावर -1, यानी 1/10 यानी 0.1। ये तो छोटी वैल्यू है। पर अगर मैं और है ना थोड़ा सा बढ़ा दूँ नेगेटिव वैल्यू, तो मैंने x इज इक्वल टू -2 लिया, तो y की वैल्यू 10 रेस पर -2 यानी 1/10 रेस पर 2, ठीक है। 102 नहीं है, 10 रेस पर 2 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, 1/100। 1/100 कितना होता है भाई, ये तो 0.01 होता है। तो 0.0। हाँ 0.01 हो गई। ये छोटी होती जा रही है वैल्यू, तो नेगेटिव वैल्यू डालेंगे छोटी होती जा रही है ना। नेगेटिव वैल्यू डालने से एक्स की वैल्यू नेगेटिव डालते हैं ना, तो पॉजिटिव नहीं आती, नेगेटिव होती है। तो मैं इसमें कुछ ऐसी वैल्यूज लिख देता हूँ। मैंने क्या करना है, दो तीन ही वैल्यू लिखनी है यहाँ पर, तीन ही वैल्यू से काम चला लेंगे हम। कौन कौन सी वैल्यू से, एक बार मैं एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी लिखूँ, अगर इन्फिनिटी लिखेंगे तो इन्फिनिटी आएगी, और माइनस इन्फिनिटी लिखेंगे तो क्या आएगी भाई, वो 0 आएगी, जो हमने देखा नीचे। तो अब इसका ग्राफ मैं आपको रफ आइडिया बता देता हूँ, बाद में वैल्यूज दिखाऊंगा कहाँ पे होंगी। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का दिखेगा भाई, ऐसे बढ़ेगा। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ठीक है। कैसे, तो देखो ये पहली वैल्यू जो मैंने जहाँ क्रॉस लगाया है, ये वैल्यू पता है क्या है, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 1। और इस तरफ अगर जाओगे तो इधर हमें मिलेगा एक्स की वैल्यू -∞। जब एक्स की वैल्यू -∞ होगी ना, तो ये दोनों लाइनें आके मिल जाएंगी। बहुत दूर जाके -∞ होगा, देखो ये गैप धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये कम और कम और कम और कम और कम, तो इन्हें कम होता जा रहा है। बाद में -∞ जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ मैंने ऊपर दिखाया एक यहाँ पे टेबल में, तो टेबल में मैंने क्या लिखा, एक्स की वैल्यू
माइनस इन्फिनिटी तो y की वैल्यू 0। देखो यहाँ पे डाला है माइनस इन्फिनिटी, y की वैल्यू 0। पर अगर मैं x की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी डाल दूं तो y की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी डाला, y की वैल्यू भी प्लस इन्फिनिटी आ रही है। तो इन्फिनिटी डालने से इन्फिनिटी, वो कहाँ दिख रहा है सर, तो देखो यहाँ पे इस तरफ जाएंगे तो इन्फिनिटी आएगा, x की वैल्यू इन्फिनिटी, और वहां है y की पावर इन्फिनिटी, y की वैल्यू इन्फिनिटी। ये दोनों मैच कहाँ होंगी, ऊपर जाके कहीं मैच होंगी। तो इसका मतलब ये है ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। तो ये रफ आइडिया आपको मिल गया कि ये y इज इक्वल टू ए रेस पर x का ग्राफ क्या होता है। उसमें हमने अभी थोड़ी देर के लिए a की वैल्यू हमने 10 डाली है ताकि थोड़ा सा सिंप्लीफाई होकर पता लग जाए। ए की वैल्यू 10 डालने से ऐसा, तो हर बार एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो ऐसे ही बनेगा। तो ये मैंने ए की वैल्यू 10 ली है, तो मैंने बताया था जो बेस है ना वो दो तरह का हो सकता है, या तो वो 1 से बड़ा होगा या 0 से 1 के बीच में होगा। तो अभी मैंने जो बेस लिया है वो 10 लिया है, तो 10 लिया तो कौन से इंटरवल का लिया है बताओ, ये वाला लिया है कि ये वाला लिया है, ग्रेटर देन 1 लिया है कि 0 से 1 लिया है ए की वैल्यू। ग्रेटर देन 1। हाँ ग्रेटर देन 1 है ये, 10 का मतलब ग्रेटर देन 1, तो ये ए ग्रेटर देन 1 आ गया, उसका ग्राफ है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये जो ग्राफ बनाया हमने वो a इज ग्रेटर देन 1 के लिए, यानी अभी यहाँ पे हमने y इज इक्वल टू ए रेस पर x का ग्राफ बनाया है, a की वैल्यू मैंने यहाँ पे 10 ली थी, ठीक है, और 10 तो ग्रेटर देन 1 होता है। तो जब भी बेस ग्रेटर देन 1 होगा तो ग्राफ ऐसा ही बनेगा, ठीक है। पर अगर मैं बेस चेंज करता जाऊँ, कभी 2 लिख दूँ कभी 3 लिख दूँ, तो क्या फर्क पड़ेगा, फर्क सिर्फ ये होगा कि वो इसी पॉइंट से जाएगा, कौन से 0,1 से जाएगा, ठीक है। और अब दूसरे बेस की बात करते हैं, जब बेस हमारा 0 से 1 के बीच में होगा तब क्या होगा, तो उसका ग्राफ यहाँ बना लेंगे हम। तो यहाँ लिख देते हैं y इज इक्वल टू ए रेस पर x, और यहाँ पे लिखेंगे a इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, ठीक है। तो इस पे अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, मानो हमने a ले लिया 1/10 ले लेते हैं, ठीक है, a इज इक्वल टू 1/10 ले लो, यानी 0.1 ले लो, अच्छा। ठीक है। तो अब इसमें प्लॉट करें और देखें वैल्यू क्या क्या आती है। तो x की वैल्यू मानो मैंने 0 डाल दी, तो बताओ y की वैल्यू क्या आएगी, a रेस पर 0 यानी 1। x की वैल्यू 1 डाल दी तो y की वैल्यू क्या आएगी, a रेस पर, मतलब यहाँ पे ना a की जगह क्या लिखा हुआ हमने, a की जगह हमने लिखा है 0.1, तो 0.1 की पावर x हमने लिख दिया इसको, 0.1 की पावर 0 तो 1 होगा। और यहाँ पे अगर मैं लिख दूं ए रेस पर 1 यानी 0.1 की पावर 1, तो ये कितना आएगा 1/10 आएगा। तो जितनी बड़ी वैल्यू डालोगे ना x की, उतना ही ये वैल्यू बड़ी आएगी, छोटी आ जाएगी। तो जैसे मैंने अब डाला 100 डाल दिया, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, ए रेस पर 100 यानी 0.1 रेस पर 100, यानी क्या आया 1/10 रेस पर 100, 1/10 रेस पर 100 आ गए। ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है, डिनोमिनेटर तो बहुत बड़ा है, यानी 100 जीरो आएंगे इसके, और यानी अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली 0 होगा क्योंकि बहुत छोटा हो गया, ठीक है। और अगर मैं x की वैल्यू अब कैसे डालू, नेगेटिव डाल देते हैं, मानो -1 डाल दी, तो y की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू पावर -1 यानी 0.1 की पावर -1, यानी 1/10 की पावर -1, यानी 10 की पावर 1/10 को उल्टा कर दो, 10/1 कर दो, 10/1 की पावर 1 यानी 10 हो जाएगी। तो मैंने नेगेटिव वैल्यू डाली तो 10 आया। x की वैल्यू -2 डालोगे ना तो y की वैल्यू क्या आने वाली है, a की पावर -2 यानी 0.1 की पावर -2 यानी 1/10 की पावर -2, यानी इसको उल्टा कर दो तो 10/1 की पावर 2, ठीक है, यानी ये कितना हो गया 100। तो देख रहे हो अपन वैल्यू छोटी कर रहे हैं ना, x की वैल्यू नेगेटिव डाल रहे हैं तो ये और बड़ा हो रहा है। तो अगर मैं बहुत बड़ी वैल्यू डाल दूं नेगेटिव, माइनस इन्फिनिटी डाल देते हैं चलो, तो क्या आएगा, y की वैल्यू a रेस पर माइनस इन्फिनिटी यानी 0.1 की पावर माइनस इन्फिनिटी, यानी ये 1/10 की पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 10/1 की पावर इन्फिनिटी।
यानी कितने जीरो आएंगे, बहुत सारे इनफाइनाइट जीरो आएंगे। तो ये तो बहुत बड़ी वैल्यू हो गई, इन्फिनिटी हो गई। तो हाँ इसका सर। ग्राफ कैसे बनेगा, तो चलो ग्राफ बनाते हैं इसका। तो यहाँ मैंने बनाया वाई एक्सिस, ठीक है, और इधर बना दिया मैंने एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस बना दिया। तो इसको थोड़ा रफ आइडिया दे रहा हूँ मैं, तीन ही वैल्यू सिलेक्ट कर रहा हूँ और जिससे अपन ये ग्राफ बना पाए। तो वो तीन वैल्यूज कौन सी है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसमें लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं एक्स और वाई, एक्स और वाई लिख देते हैं। पर यहाँ मैंने लिखा कि ये y इज इक्वल टू ए रेस पर एक्स, यानी y इज इक्वल टू 0.1 रेस टू द पावर एक्स। अब ये 0.1 किसके बीच में लाई करता है भाई, ये तो 0 और 1 के बीच में लाई करता है। तो कहने का मतलब ये हमारा 0 और 1 के बीच में है। कहने का मतलब 0.1 जो है वो 0 से बड़ा है और 1 से क्या है, छोटा है। तो ऐसे में हम तीन वैल्यू लेंगे, ज्यादा नहीं ले रहे। एक तो x की वैल्यू 0 लो, तो 1 आएगा। तो वो कहाँ पर है भाई, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1। तो भाई वो ये रहा, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1। ऐसे x की वैल्यू इन्फिनिटी ले लो, माइनस इन्फिनिटी ले लो और प्लस इन्फिनिटी ले लो। तो चलो हमने x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी ले ली। तो x की वैल्यू जब माइनस इन्फिनिटी डालेंगे तो y की वैल्यू क्या आ रही हम्म, है, y की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी। और हाँ। x की वैल्यू जब प्लस इन्फिनिटी ले लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी पता है, 0 जीरो। आएगी। सर आपको कैसे पता, तो चलो y x की वैल्यू इन्फिनिटी भी डाल के देखते हैं। तो ये बताओ क्या आया, y इज इक्वल टू ए रेस पर इन्फिनिटी, यानी 0.1 रेस टू द पावर इन्फिनिटी, यानी 1/10 रेस पर है इन्फिनिटी। यानी इसका मतलब क्या हुआ, 1 अपॉन, और ये कितने जीरो आएंगे, इनफाइनाइट जीरो आएंगे। तो यानी 1/इन्फिनिटी हो गया ये तो, ठीक है ना। तो क्या हो गया, ये 1/इन्फिनिटी। यानी 1/इन्फिनिटी क्या होता है, वो तो जीरो होता है। 1/इन्फिनिटी तो हाँ जीरो होता है। तो आगे तो हम इसमें इन्फिनिटी की जगह मैंने क्या दिखाया, जब मैंने x की वैल्यू इन्फिनिटी डाली तो y की वैल्यू कितनी आई, 0। x की वैल्यू इन्फिनिटी, y की वैल्यू 0। और माइनस इन्फिनिटी के लिए प्लस इन्फिनिटी कहाँ है, ये x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, y की वैल्यू इन्फिनिटी। x की वैल्यू 0 1 कहाँ है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 है। अब इसका रफ आइडिया बता रहा हूँ ग्राफ का कैसा होगा। तो यहाँ पे बनाते हैं ग्राफ को, पहले ग्राफ बना देते हैं और फिर देखते हैं वैल्यू कहाँ प्लॉट होगी। तो ग्राफ कुछ रफ आइडिया उसका कुछ ऐसा होगा भाई, पैरेलल हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, एक्स हाँ एक्सिस सर। के पैरेलल हो जाएगी। और इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,1, ठीक है। कैसे पता, देखो हमने 0 एक्स की वैल्यू 0 डाली, वाई की वैल्यू 1 आई थी। फिर एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी कहाँ पर है, देखो माइनस इन्फिनिटी तो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे आएगा माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी तो इस तरफ आएगा। तब y की वैल्यू क्या होगी, तब y की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी। y की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी कहाँ है, ऊपर की तरफ, यानी ग्राफ यूं ऊपर जाएगा, माइनस इन्फिनिटी के लिए प्लस इन्फिनिटी यानी उस तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। हम्म, और जब हम x की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी लेंगे, तो प्लस इन्फिनिटी लेंगे तो y की वैल्यू क्या होने वाली है, y की वैल्यू 0 हो रही है। x की वैल्यू इन्फिनिटी, y की वैल्यू 0। तो कैसे है, तो ये यहाँ दिख रहा है आपको कि x की वैल्यू देखो धीरे धीरे कम होती जा रही है, कम होता जा रहा है डिस्टेंस, ये 0 हो जाएगा तो आपस में मिल जाएंगे, तो ये डिस्टेंस 0 हो जाएगा आपस में, y की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा। तो इसमें मैं क्या लिख रहा हूँ कि ये जो इसका बेस है यहाँ पर, ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ सर। y इज इक्वल टू ए रेस पर x का है। हाँ बस इसमें लिख देता हूँ a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए, तो हमारा ग्राफ ऐसा मिलेगा। यानी जैसे 0.1 लिया था, 0.1 की पावर x का ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा, ठीक है। पूछो, कर देता हूँ। The table shows two values that lie on the graph, ठीक है।
ऑफ अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू b a रेस पर x। तो इस ग्राफ के ऊपर यानी इसका जो ग्राफ बनेगा उस पर ये दो वैल्यूज लाई कर दी, और a क्या है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b एंड स्केच द ग्राफ ऑफ y। तो एक बार देखो x की वैल्यू 1 डाली है तो 4.5 और 3 डाली है तो 40.5। x की वैल्यू बढ़ रही है तो ग्राफ की वैल्यू यानी y की वैल्यू बढ़ रही है। तो हमारे पास दो तरह के ग्राफ है। तो दो तरह के ग्राफ कौन से हैं? एक तो ये वाला है, इस तरफ देखो x की वैल्यू जब बढ़ेगी, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, x की वैल्यू जब बढ़ रही है तो ग्राफ भी तो बढ़ रहा है, y की वैल्यू भी तो बढ़ रही है। यहाँ x की वैल्यू कम है तो y की वैल्यू कम है, x की वैल्यू ज्यादा है तो y की वैल्यू ज्यादा है। पर यहाँ पे देखो नीचे वाले ग्राफ में x की वैल्यू कम है तो y की वैल्यू इतनी है, और x की वैल्यू ज्यादा हो जाए तो y की वैल्यू तो और कम हो जाएगी। तो y की हाँ वैल्यू सर। ज्यादा होने से x की वैल्यू कम हो रही है, यानी ये वाला ग्राफ तो लेस देन 1 का है, और वो वाला ग्राफ जो है ए ग्रेटर देन 1 का है। तो आपको पता लगाना है कि जो हमें वैल्यूज दे रखी है वो कौन से टाइप के ग्राफ की है, ग्रेटर देन 1 वाला ग्राफ है कि 0 से 1 वाला ग्राफ है। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू बढ़ रही है, 1 से 3 हो रही है, तो y की वैल्यू भी बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है, a ग्रेटर देन 1 होना चाहिए इसमें, ठीक है ना। हम्म। तो अब इसमें हमें क्या निकालना है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, x की वैल्यू 1 डाली, y इज इक्वल टू b और a की पावर x था, x की जगह 1 डाल दिया, तो y इज इक्वल टू ए बी आ गया, और ए बी कितना है 4.5। अब x इज इक्वल टू 3 डालो, x इज इक्वल टू 3 डालने से y इज इक्वल टू b a रेज़ टू द पावर 3 हो गया, ठीक है। तो इसमें हम ए बी की वैल्यू क्या डाल देंगे, ए बी की वैल्यू 4.5 डाल सकते हैं। तो आप इसको स्प्लिट कर दोगे और नहीं तो डिवाइड कर दोगे, तो बड़े आराम से आपका ए स्क्वायर आ जाएगा। तो चलो इसको एक बार डिवाइड का स्टेप दिखा देते हैं, इसमें कैसे लिखेंगे। तो हमने 2 को डिवाइड किया 1 से, यानी बी बी ए क्यूब को डिवाइड किया बी ए से, तो यानी 40.5 को डिवाइड किया 4.5 से, तो बी से भी कट जाएगा, और ए से कटेगा ये 3, तो 3 की जगह 2 रह जाएगा, क्योंकि 3 माइनस 1 इज 2। तो ए स्क्वायर क्या आया 40.5 अपॉन 4.5 विच इज 9। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, ए स्क्वायर की वैल्यू 9 है, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए की वैल्यू हो गई 3, ठीक है। ए की वैल्यू 3। अब आपको पता है ए इंटू बी 4.5 है, तो आप ए की वैल्यू यहाँ पे क्या डाल दोगे, 3 डाल दो, तो बी की वैल्यू क्या होगी 4.5 अपॉन 3 दैट इज 1.5, ठीक है ना। हाँ सर। इस तरह से हमें ए और बी दोनों ही मिल गए। तो अब इसमें अगला पार्ट क्या है इसका, देखो। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी एंड स्केच द ग्राफ ऑफ वाई। तो वाई का ग्राफ बनाएंगे, ए और बी की वैल्यू डाल दो इसमें। तो ए और बी की वैल्यू डालने से क्या मिलेगा, ए की वैल्यू 1.5 और बी की वैल्यू 3, ठीक है ना। बल्कि हमारा फंक्शन क्या था, y इज इक्वल टू बी ए रेस पर x, तो b की वैल्यू 1.5 और a की वैल्यू 3, तो ये जाएगा 1.5 इंटू 3 रेस पर x। अब इसका ग्राफ कैसे बन रहा है, आप जीडीसी बना सकते हो बड़े आराम से, ठीक है। और अगर इसमें x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y की वैल्यू 1.5 आएगी, क्योंकि 3 रेस पर 0 1 होता है। तो ये पॉइंट क्या होगा 0,1.5। और क्योंकि बेस कैसा है, बेस 1 से बड़ा है कि छोटा है बताओ, बेस 1 से बेस बड़ा तो है सर। बड़ा है, 3 है ना। तो ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। जब बेस लेस देन 1 होता है तो ग्राफ इस तरह बनता है, और ग्रेटर देन होता है तो ऐसे बनता है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल 26। द ग्राफ ऑफ fx इज इक्वल टू 3 रेस पर x इज शोन इन रेड। तो ये रेड जो ग्राफ है वो किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू या fx इज इक्वल टू 3 रेस पर x। तो 3 क्या है, 1 से बड़ा है, 3 इज ग्रेटर देन 1, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। हमने देखा था 10 रेस पर x का ग्राफ भी तो ऐसे ही बनना था, तो जिस तरह से। तो जब भी बेस ग्रेटर देन 1 होता है तो ग्राफ ऐसे ही बनता है। तो अब आगे कहता है gx इज द रिफ्लेक्शन ऑफ fx इन y एक्सिस। तो कहते हैं एक फंक्शन है gx जो y एक्सिस में रिफ्लेक्शन है, अगर इसको y एक्सिस को मिरर मान लें तो इस रेड पार्ट का रिफ्लेक्शन ये वाला होगा, और इस रेड पार्ट का रिफ्लेक्शन जो है वो ये ग्रीन पार्ट होगा, अगर हमने y एक्सिस को मिरर। तो ये हमारा gx फंक्शन है। और क्या कहता है, एंड hx इज द रिफ्लेक्शन ऑफ fx इन द x एक्सिस। तो x एक्सिस को मिरर मानो, तो ये हमारी x एक्सिस है, इसको मिरर मान लिया।
तो इस रेड वाले ग्राफ का इमेज क्या होगा, वो फिर इस तरह का दिखेगा। ठीक है, ये हमारा एच एक्स ग्राफ है। तो आगे कहता है फाइंड द फंक्शंस जी एक्स एंड एच एक्स। तो जी एक्स की इक्वेशन क्या होगी, एच एक्स की इक्वेशन क्या होगी, ये निकालना है। और आगे कहता है ऑन सेपरेट एक्सिस स्केच द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ मॉड एक्स। तो एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाना है, यानी एक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं ले सकते, तो पॉजिटिव लेनी है। तो पॉजिटिव वैल्यूज एक्स की कहाँ है, यहाँ से आगे है। तो उसके लिए ग्राफ कौन सा है, वो तो रेड वाला ग्राफ है। तो जो नेगेटिव वैल्यूज होंगी उसके लिए क्या होगा, तो नेगेटिव का भी मॉडुलस ले लेंगे, -1 का मॉडुलस क्या होगा, +1। तो जो +1 की वैल्यू आई थी वही -1 की वैल्यू आएगी, यानी आपका ग्राफ ये वाला बनेगा नेगेटिव वैल्यूज के लिए, और पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये। तो पूरा कंप्लीट ग्राफ एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्रीन ये वाला पोर्शन और रेड ये वाला पोर्शन मिलके हो जाएगा। तो चलो पहले हम जी एक्स की इक्वेशन निकाल के देखते हैं क्या आएगा जी एक्स। तो जी एक्स क्या है, रिफ्लेक्शन है वाई एक्सिस में, तो आप एफ ऑफ -x लिख दो। कैसे कि भाई जो x की वैल्यू 1 पे आई थी वही x की वैल्यू -1 पे आई है, तो आपने क्या कर दिया, -x लिख दिया। -x का मतलब आप अगर यहाँ पे 1 डालोगे, बल्कि -1 डालोगे, तो माइनस ऑफ -1 क्या होगा, +1। तो +1 की वैल्यू आ जाएगी। तो कहने का हाँ मतलब एफ ऑफ -x का मतलब है फंक्शन तो 3 रेस पर x का, अभी हो गया 3 रेस पर -x। 3 रेस पर -x का मतलब है 3 की पावर -1 और होल पावर x। तो 1/3 3 की की पावर पावर x। 1/3, और 1/3 क्या है, 1/3 तो 0 से 1 के बीच में है, हाँ 1 से। और हमने देखा था कि 0 से 1 के बीच में का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, यस तो जो हमारा ग्रीन वाला ग्राफ है, जो ग्रीन वाला ग्राफ था वो भी तो ऐसा ही है, जिसका जो है बेस क्या होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो इसलिए हमारा ये 1/3 रेस पर x आ गया। तो याद रखना है सर। कि जब भी हमारा y एक्सिस में रिफ्लेक्शन हो तो आपको क्या करना है कि x की जगह -x लिख दो, तो y एक्सिस में रिफ्लेक्शन आ जाएगा। अब hx क्या है, जो पॉजिटिव वैल्यू है ना वो नेगेटिव हो जाए और नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाए, यानी माइनस लगा दो आगे, fx के आगे माइनस लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ब्रैकेट में 3 रेस पर x। तो सर अगर मेरे एफ पास ऑफ -x इवन होता है और माइनस एफ ऑफ एक्स ऑड होता है ना। देखो हमेशा ये ट्रू नहीं है, हमेशा ट्रू नहीं होता। अगर एफ ऑफ -x एफ एक्स है तो उसको हम बोलते हैं इवन। मैं आपको इवन ऑर्डर का आपने पूछ लिया है तो यहाँ बता देता हूँ कि इवन कब बोलते हैं, कि व्हेन एफ ऑफ -x इज इक्वल टू एफ एक्स, तो हम बोलेंगे ये इवन फंक्शन। ठीक है, हम्म और एफ ऑफ -x अगर -f(x) आ जाए तो हम इसको क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन है। ठीक है, तो वो अलग चीज है। तो एफ ऑफ -x हमारा +f(x) होगा तो इवन, और -f(x) होगा तो ऑड। तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये सर समझ लेस में आ देन गया वन आपको कि मिनट लेफ्ट। हाँ ये लेस देन 0 है, लेस देन 1, 0 से 1 के बीच में, तो ग्राफ हमको पता लग गया। अब ये -3 रेस पर x, 3 रेस पर x का ग्राफ पता है, 3 रेस पर x का ग्राफ ये वाला है, तो सर -3 मीटिंग रेस पर खत्म x होने वाली है। नीचे वाला हो जाएगा। हाँ, का ग्राफ कैसा बनेगा, एफ ऑफ मॉड एक्स का मैंने बताया था, रेड का रिफ्लेक्शन जो होगा ना वो इधर वाला, जो वाई एक्सिस के राइट में है वही लेफ्ट में, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू डालो तो भी वही वैल्यू आए, पॉजिटिव डालो तो भी वही वैल्यू आए। तो ये